चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है। धारावी मलिन बस्ती तो जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, ये मुंबई में है। ठीक है, ये एशिया का सबसे बड़ा मलिन बस्ती है, पूरे एशिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है एयर इंडिया संबंधित है। एयर इंडिया संबंधित है तो ऑप्शन उपग्रह से, इंटरनेट से, वायु मार्ग से, महामार्ग से। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, वायु मार्ग से। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है यूरोपीय संघ का मुख्यालय, यानी कि यूरोपियन यूनियन, जिसको ईयू शॉर्ट में बोलते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो ध्यान रखना है बेल्जियम में है, जो कि ब्रुसेल्स की राजधानी है। बेल्जियम जो कि ब्रुसेल्स की राजधानी है। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओपेक संबंधित है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, जिसका पूरा नाम होता है, यह संबंधित है, नाम ही से है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, यानी कि पेट्रोल के निर्यात से, यानी पेट्रोल के एक्सपोर्ट से ये ओपेक संबंधित है। अगला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट, अरेबिका संबंधित है। अरेबिका संबंधित है, तो अरेबिका जो है ये कॉफी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नीरू मीरू संबंधित है। नीरू मीरू संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल संभर प्रबंधन से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रानीगंज प्रसिद्ध है। रानीगंज प्रसिद्ध है, यह है कोयला के लिए। ये रानीगंज कहाँ पे पड़ता है, तो ये पे आपको पड़ता है वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व है। तो भारत में जो जनसंख्या घनत्व है तो वो 382 है, 382, ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन जो है वो है हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था। तो ध्यान रखना है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन हुआ था और चावल के उत्पादन में कमी आ गई थी। ध्यान रखना हरित क्रांति की शुरुआत जो है, हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है, जो कि कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। एम.एस. स्वामीनाथन, ध्यान में रखना एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो गैरिसन नगर का संबंध है, तो ध्यान में रखना है छावनी से, ध्यान में रखना है छावनी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, डेसिबल में मापा जाता है। डेसिबल में मापा जाता है, वो मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को। ऑप्शन नंबर डी, डेसिबल को डी बी से डिनोट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो पारादीप पत्तन किस नदी में पर स्थित है। पारादीप पत्तन किस नदी पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। पारादीप पत्तन है कहाँ पे, तो ओडिशा में है। ठीक है, कहाँ पे, ओडिशा में यह पारादीप पत्तन है, जो कि किस नदी पर है, तो यह है महानदी पर। अगला क्वेश्चन है नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है, ये टेलर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टेलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला निम्न में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है। ज्यादा जनसंख्या वृद्धि है वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका में। अफ्रीका में जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि है। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट, इनमें से किस देश का लिंग अनुपात सर्वाधिक है। सबसे अधिक जो लिंग अनुपात है वो है लाटविया का। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु लिंग पिरामिड का संबंध है। आयु लिंग पिरामिड का संबंध है ऑप्शन नंबर बी, पुरुष एवं महिला जनसंख्या से। अगला क्वेश्चन, मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डॉक्टर महबूबुल हक, जो कि पाकिस्तानी मूल के हैं। ठीक है, ध्यान में रखना है पाकिस्तान के हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है निम्न में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है, तो ध्यान में रखना है नॉर्वे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित है ऑप्शन नंबर डी फूल तथा सब्जी से। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राजील में कॉफी बागान को क्या कहा जाता है, तो ध्यान में रखना है फेजेंडा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो है वो है, इनमें कौन तृतीय क्रियाकलाप है, तो तृतीय क्रियाकलाप में आपका खेती नहीं आएगा, आखेट भी नहीं आएगा, आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि व्यापार जो है ये आपका तृतीय क्रियाकलाप में आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बिग इंक पाइपलाइन संबंधित है, तो बिग इंक पाइपलाइन संबंधित है ऑप्शन नंबर डी पेट्रोलियम से। माराकाइबो पत्तन संबंधित है, तो ये है आपका माराकाइबो पत्तन, ये वेनेजुएला से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है, ये तो ये है जेनेवा में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन जो है वो नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर सी रेखीय प्रतिरूप में आएगा। अगला काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई, तो 1881 में हुई। ध्यान में रखना 1872 में जो हुई थी वो पूर्ण नहीं हुई थी, वो आंशिक जनगणना थी, पूरे भारत में नहीं हुई थी। तो ध्यान में रखना पहली बार जो जनगणना की शुरुआत हुई 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, और पहली बार जो पूर्ण जनगणना या व्यवस्थित जनगणना हुई 1881 में। इसके बाद से ही 10 साल में जनगणना होने लगी। ठीक है, तो ध्यान में रखना पहली बार पूर्ण जनगणना 1881 में शुरू हुई और ये हुई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन को बढ़िया से ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व, ध्यान में रखना बिहार में पूरे भारत में सर्वाधिक है 1106। ठीक है, पूरे भारत में 382 और यहाँ पे है 1106 बिहार में। अगला जो क्वेश्चन है वो है मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है, तो ध्यान रखना केरल, यहाँ की साक्षरता दर भी उच्चतम है पूरे भारत में, तो ऐसे यहाँ पे जो है मानव विकास सूचकांक में भी जो है ये नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है वो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता का प्रतिशत ध्यान में रखना है 74.04, ऑप्शन नंबर सी में 74.4 है जो कि गलत है, 74.04। ठीक है, और महिला साक्षरता दर की बात करें तो 65.46, ध्यान में रखना आपको। अगला जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो औद्योगिक नगर है, यहाँ पे टाटा यानी टिस्को की स्थापना हुई थी 1907 में, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की शुरुआत हुई थी जमशेदपुर में, इस वजह से ये हो जाएगा औद्योगिक नगर। ठीक है, अगला काफी इंपोर्टेंट है, भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई, तो 1960 के दशक में, अगर एग्जैक्ट बात करें तो 1967 के आसपास जो है शुरू हुई थी, इस वजह से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1960 के दशक में। अगला क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है, निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका गंगा डेल्टा यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगला गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, तो ध्यान में रखना काफी इंपोर्टेंट है, ऑप्शन नंबर बी 10 से 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगला जो है भारत में चाय की खेती कहां से आरंभ हुई, तो ध्यान में रखना ब्रह्मपुत्र घाटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला जो है वल्लामकाली या नौका दौड़ संबंधित है, तो ये है केरल से, यानी कि केरल से नौका दौड़ संबंधित है, ये जो है केरल में ही होता है। ठीक है, दक्षिण भारत में सिंचाई का प्रमुख स्रोत, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में जो है वो नदियों की उत्तर भारत की तुलना में कमी है, इस वजह से वहां पे तालाब से जो है वो सिंचाई होती है। अगला निम्न में से किस वर्ष में भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ, तो 1923, ध्यान में रखना है
रेडियो के आविष्कारक कौन थे? मार्कोनी थे। कौन थे? मार्कोनी। अगला जो क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो 1998। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये 17 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो 1911 में। ठीक है, 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच हुई थी। ठीक है, 1911 में। अगला काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पूर्व पश्चिम गलियारा। पूर्व पश्चिम गलियारा ये जोड़ता है सिलचर को पोरबंदर से। सिलचर जो कि असम में और पोरबंदर जो कि गुजरात में है। तो पूर्व में सिलचर और पश्चिम में पोरबंदर, इन दोनों को जोड़ता है पूर्व पश्चिम गलियारा। निम्न में से कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? स्थलबद्ध यानी कि लैंडलॉक, चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ, यह है विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला है, निम्न में से कौन जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहलाता है? तो नावा शेवा जो कि मुंबई में है, इसी बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना है इसको। अगला है, निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारक है? तो अम्ल वर्षा का कारक है वायु प्रदूषण। निम्न में से कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, ईसीआर का मुख्यालय जो है वो है हाजीपुर, यानी कि बिहार में। क्योंकि हाजीपुर कहाँ पे है? बिहार में। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाजीपुर बिहार में, यानी कि बिहार में एकमात्र रेल मंडल का मुख्यालय जो कि हाजीपुर में है वो है कौन सा? ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे, यानी कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय है। अगला है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। उत्तर दक्षिण गलियारा जो कि जम्मू को जोड़ सॉरी श्रीनगर को जोड़ता है कन्याकुमारी से, यानी कि श्रीनगर उत्तर में हो गया और कन्याकुमारी तमिलनाडु का एक शहर है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उत्तर दक्षिण गलियारा। उत्तर दक्षिण गलियारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 नेशनल वाटरवे 1 जो है वो जोड़ता है। तो ध्यान रखना, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद को हल्दिया से जोड़ता है। काफी इंपॉर्टेंट है। जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो है वो सादिया को धुबरी से जोड़ता है। अगला, भारत के तटीय सीमा की कुल लंबाई। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई वो है आपका जो है 7517 किलोमीटर। अगर सिर्फ बोलेगा भारत के मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। सबसे ज्यादा तटीय सीमा है वो है गुजरात में 1600 किलोमीटर। सीमा सड़क संगठन का मुख्यालय यानी कि BRO मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन गठन कब हुआ? 1960, 7 मई 1960। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है तो यह है NH44। ठीक है, NH44 काफी इंपोर्टेंट है। इस तरह से हम लोग जो है यहाँ पे ज्योग्राफी का सेट नंबर 1 कवर कर चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप इस तरह की जो है और भी मॉडल सेट प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।